नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के अष्टमी के दिन आपको कौन से 6 काम खास करने चाहिए और अगर आप ये खास 6 काम करते हैं तो इससे माता रानी की आप पर विशेष कृपा बरसेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ रही है और माता का यह स्वरूप अपने भक्त की मुराद को पूरा करता है और उनको सभी संकटों से मुक्ति भी देता है। और उत्पत्ति के समय देवी मात्र 8 वर्ष की थीं, इसीलिए इन्हें नवरात्रि के 8वें दिन पूजा की जाती है। और अपने भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा का स्वरूप हैं और यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी भी हैं। और देवी भागवत पुराण के अनुसार अगर इस दिन माँ की विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन करनी चाहिए। इससे न केवल माता का आशीर्वाद मिलता है बल्कि जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला, अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा का गंगा जल से स्नान कराना चाहिए क्योंकि माता का गौर वर्ण गंगा स्नान से ही प्राप्त हुआ था। और कथा मिलती है कि कड़ी तपस्या के बाद जब भगवान शंकर माता पार्वती से प्रसन्न हुए थे तब उनको गंगा स्नान करने के लिए कहा था। और जैसे ही माता ने गंगा स्नान किया तो उनका एक स्वरूप श्यामवर के साथ प्रकट हुआ जो कौशिकी कहलाई और दूसरा स्वरूप महागौरी कहलाई। इसलिए इस तिथि को माँ दुर्गा का गंगा जल से स्नान करवाना उत्तम माना जाता है और ऐसा करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरा, अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना विशेष फलदायी माना गया है और माना जाता है कि कन्या के रूप में माता ही घर में आती हैं और इसीलिए उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करनी चाहिए और हलवा चना के साथ पूरी सब्जी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बिना कन्या पूजन के दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है और इस परंपरा को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन करने से माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं और ऐश्वर्य भी प्राप्त होता है। तीसरा, अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए और फिर बाद में उस सामान को सुहागिन महिला को दे दें। मान्यता है कि जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता को सुहाग का सामान भेंट करता है उसके घर सुख समृद्धि आती है और अखंड स्वभाव का वरदान भी मिलता है। वहीं अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वह महिला भी स्व श्रृंगार करके ही यह सामान माता को भेंट स्वरूप दे। चौथा, दुर्गा सप्तशती के इस भाग का करें पाठ। तो नवरात्रि के दिनों में अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि के दिन दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र का पाठ करना बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। और दुर्गा सप्तशती का यह चरित्र देवी महासरस्वती को माना गया है और इसमें महासरस्वती की स्तुति के 9 अध्यायों का वर्णन किया गया है जो महाकाली और महालक्ष्मी से अधिक सिद्धि करता है। और मान्यता है कि अष्टमी तिथि के दुर्गा सप्तशती के इस चरित्र का पाठ करने से अन्न, धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी मिलती है। पांचवा, माता को कौन सा भोग चढ़ाएं। तो अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को मिठाइयों का भोग लगाकर गरीबों में बांट देना चाहिए और ऐसा करने से माता की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। माँ हमेशा उन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं जो बराबर में बांटा जाए और इसीलिए हर जगह माता के भंडारे चलते रहते हैं ताकि माँ का प्रसाद हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। छठा, आप अगर नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो अष्टमी तिथि का व्रत ज़रूर रखना चाहिए और मान्यता है कि पहले और 8वें दिन का व्रत करने से पूरे 9 दिनों के व्रत का फल मिलता है। और संभव हो तो अष्टमी तिथि की रात्रि को माता का जागरण भी करना चाहिए और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए और ऐसा करने से नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होती है और आर्थिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारी शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।